नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एजुकेट यू में। साथियों, मतदान प्रक्रिया के आरंभ होने से ठीक 90 मिनट पूर्व आपको एक महत्वपूर्ण प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है, जिसको मॉक पोल प्रक्रिया भी कहते हैं। और इस मॉक पोल प्रोसेस को करने के साथ ही साथ इसी के बीच में आपको एक महत्वपूर्ण दस्तावेज को भी तैयार करना होता है, जिसको मॉक पोल सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। तो मॉक पोल सर्टिफिकेट को तैयार करते समय आपको बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी त्रुटि यदि हो जाए तो ये आपकी पूरी मतदान टीम के लिए परेशानी का सबब भी बनेगा और आपकी टीम को स्क्रूटनी के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है। तो कई पीठासीन अधिकारी गलती ये करते हैं कि वो मॉक पोल सर्टिफिकेट को पहले से ही तैयार करके रखते हैं और मॉक पोल प्रक्रिया के तुरंत बाद वो जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके सिग्नेचर करा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जैसे जैसे मॉक पोल की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी, उसी समय आपको ये मॉक पोल सर्टिफिकेट भी धीरे-धीरे तैयार करना होता है। तो ये मॉक पोल सर्टिफिकेट को आप किस प्रकार बड़ी आसानी से तैयार कर पाएँगे, आज के वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि मॉक पोल सर्टिफिकेट को आप किस प्रकार बड़ी आसानी से तैयार कर पाएँगे। आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ अनुलग्नक 5 पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1 मॉक पोल प्रमाण पत्र का प्रारूप रखा गया है। मॉक पोल प्रमाण पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई पीठासीन अधिकारी इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं और कई पीठासीन अधिकारी ये गलती भी कर देते हैं कि मॉक पोल प्रमाण पत्र को पहले से ही भर के रख लेते हैं और उसके बाद केवल जो मतदान अभिकर्ता हैं, पोलिंग एजेंट हैं, उनके सिग्नेचर बाद में करवाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी न करें। जब मतदान प्रक्रिया से पूर्व मॉक पोल की प्रक्रिया आप कर रहे हों, उसी दौरान जो मॉक पोल की प्रक्रिया चलती रहे, उसी समय आपको ये मॉक पोल प्रमाण पत्र भी भरते रहना चाहिए टाइमली। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसको आपको किस प्रकार से भरना है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 1 में ये प्रीफिल्ड होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025, जिस भी राज्य में इलेक्शन कंडक्ट हो रहे होंगे उस राज्य का यहाँ पर नाम आ जाएगा और विधानसभा क्षेत्र का उल्लेख हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में देख लेते हैं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम। तो उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर मान लिया है कि निर्वाचन क्षेत्र संख्या 19 है और इसका नाम मोतिहारी है, जिस विधानसभा क्षेत्र की हम यहाँ पर ड्यूटी पे तैनात हैं। उसके बाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम, जिस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ये विधानसभा आती है उसका यहाँ पर संख्या भी लिखनी है और नाम भी लिखना है। तो मान लिया कि ये 03 पूर्वी चंपारण ये संसदीय क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत 19 मोतिहारी नामक विधानसभा आती है। तो उसका उल्लेख हमने यहाँ पर कर लिया है। मतदेय स्थल की संख्या तथा नाम, तो मतदेय स्थल की संख्या तथा नाम आपकी जो निर्वाचन ड्यूटी है उसके प्रमाण पत्र में ये अंकित होगा। साथ ही निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में भी ये अंकित होता है। तो यहाँ पर 143 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल XYZ हमने लिख दिया उदाहरण के लिए। आप अपने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के आधार पर इसको भर सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें आता है उसको आपको ध्यानपूर्वक भरना होता है और जैसे जैसे मॉक पोल का संपादन होता है उसी हिसाब से इसको भरना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले कॉलम में क्रम संख्या लिखी हुई, दूसरे कॉलम में अभ्यर्थी का नाम, नोटा सहित अभ्यर्थी का नाम पूर्व मुद्रित होगा इसमें और नोटा सहित नोटा भी एक होगा। तो मान लिया कि जिस विधानसभा क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगी है उसमें 10 कैंडिडेट जो कि चुनाव लड़ने वाले हैं वो खड़े उठे हुए हैं और जो इनका नाम है यहाँ पर ये पूर्ण रूप से काल्पनिक है। इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और इन नामों से किसी की निस्तारता का कोई भी हनन नहीं होता है। ये नाम केवल आपको डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है इन नामों की सहायता से। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जैसे कि पहला कैंडिडेट रमेश है, दूसरे कैंडिडेट का नाम सुरेश है, तीसरे कैंडिडेट का नाम दिनेश, विकास। ये इस प्रकार से ये 10 कैंडिडेट हमारे पास हैं जो अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं और एक नोटा भी आता है, नन ऑफ द अबव। तो इसको भी हम कैंडिडेट के रूप में ही गिनते हैं। तो टोटल ये कैंडिडेट हमारे 11 हो जाते हैं। 10 उम्मीदवार हैं और एक नोटा 11। अब मॉक पोल में कम से कम 50 मत अवश्य पड़ जाने चाहिए मॉक पोल की प्रक्रिया में। तो हमने 10 कैंडिडेटों में 5-5 वोट को डिवाइड कर दिया है, 5-5 मॉक पोल के वोट को डिवाइड कर दिया। कोई आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कैंडिडेट को के लिए आप समान रूप से वोटों को वितरित करें, लेकिन कम से कम
प्रत्येक कैंडिडेट को एक वोट तो अवश्य मॉक पोल के रूप में पड़ जाना चाहिए, लेकिन इनकी टोटल संख्या 50 होनी चाहिए। 50 से अधिक भी हो सकती है, मिनिमम इसका क्राइटेरिया 50 रखा गया है कि 50 मत तो आपको मॉक पोल में डालने ही डालने हैं, उससे अधिक भी आप डाल सकते हैं। तो 10 कैंडिडेटों में 50 के हिसाब से हमने 5 के डिवाइड कर दिया है कि प्रत्येक कैंडिडेट को हम 5 मॉक पोल के वोट देंगे और उसी हिसाब से नोटा को भी हम 5 वोट देंगे, तो ये टोटल 55 हो जाते हैं। और 7 जो वीवीपैट को जैसे ही स्टार्ट करते हैं उसमें शुरू में 7 पर्चियाँ ऑटोमेटिक गिरती है, तो ये इस हिसाब से 62 मॉक पोल की पर्चियाँ निकल के आ जाएंगी, जिनमें 7 वीवीपैट की आरंभ होते ही 7 जो पर्चियाँ निकलती है वो होती हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या। रमेश नामक उम्मीदवार को हमने 5 मॉक पोल डाले। परिणाम की जांच के समय कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित मतों की संख्या, तो जब हम परिणाम की जांच करते हैं तो उसमें रमेश का नाम आएगा, कैंडिडेट 1 आता है लिखा हुआ, तो उसमें अगर 5 दिखाई दे रहे हैं तो ये सही है। और यदि ये 5 की जगह 4 दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है मॉक पोल के दौरान। तो ये मैच करनी चाहिए कि जितने हमने यहाँ पर मॉक पोल में वोट डाले उतने ही यहाँ पर संख्याएं परिणाम में कंट्रोल यूनिट में दिखाई देनी चाहिए अमुक उम्मीदवार के जो भी ब्यौरा आता है उसके आगे। अब अभ्यर्थी के पक्ष में वीवीपैट की प्रिंट पेपर स्लिप की संख्या, क्योंकि यहाँ पर 5 हमने मॉक पोल डाले तो 5 ही प्रिंट स्लिप निकलनी चाहिए वीवीपैट से। प्रत्येक कैंडिडेट के लिए 5-5 डाले हैं तो इस प्रकार से 50 पर्चियाँ यहाँ निकलेंगी और 5 पर्चियाँ और निकलेंगी जो कि हमारा नोटा की पर्ची निकलेगी। तो इस हिसाब से ये टोटल पर्चियों की संख्या 50 + 5 55 हो जाती है और 7 पर्चियाँ जो वीवीपैट के स्टार्ट होते ही 7 ऑटोमेटिक निकलती है, तो पर्चियों की संख्या 62 हो जाएगी। आप अपने हिसाब से जो कैंडिडेटों की संख्याएं हैं उसके हिसाब से 50 से इनको डिवाइड कर सकते हैं कि प्रत्येक कैंडिडेट को आपको कितने मॉक पोल के रूप में मत देने हैं। अब यहाँ पर इस कॉलम में देख लेते हैं कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित परिणाम एवं वीवीपैट की प्रिंट पेपर स्लिप का आपस में मिलान हुआ है अथवा नहीं हुआ है। जो यहाँ पर ये 5 निकला है इनका परिणाम और वीवीपैट की पर्चियाँ 5 हैं कि नहीं, ये आपको मिलान कर देना है। मिलान है तो यस लिखते जाएं और अगर मिलान नहीं हुआ तो आपको नो भी लिखना पड़ सकता है। तो इसका मतलब मॉक पोल में कुछ ना कुछ गड़बड़ आपके द्वारा कर ली गई है। तो यहाँ पर हमने यस लिख दिया है प्रत्येक कैंडिडेट के आगे और नोटा के आगे भी यस लिख दिया है। तो इसके अंतिम कॉलम में देख लेते हैं दल के संक्षिप्त नाम सहित मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर। अब मान लिया जो राजनीतिक दल हैं जिनके ये कैंडिडेट खड़े उठ रखे हैं उनका यहाँ पर राजनीतिक दल का नाम भी लिखना है, साथ ही जो उनके पोलिंग एजेंट हैं उनके यहाँ पर शॉर्ट में इनिशियल हस्ताक्षर भी आप कराते जाएं। पार्टी का नाम, हस्ताक्षर, कोई निर्दलीय है तो इंडिपेंडेंट लिख सकते हैं, निर्दलीय लिख सकते हैं और यहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी कराए जाएँ। और यह आवश्यक नहीं है कि 10 कैंडिडेट खड़े उठे हुए हैं तो सभी ने अपने मतदान अभिकर्ता संबंधित पोलिंग बूथ में रखे हों। हो सकता है 10 कैंडिडेट खड़े उठे हों तो 8 ने ही अपने रखे हों, 2 के पोलिंग एजेंट हो ही ना, तो यहाँ पर आप इनको छोड़ सकते हैं, खाली ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद के हिस्से में चलते हैं। मॉक पोल डाटा को क्लियर करने के लिए कंट्रोल यूनिट के क्लियर बटन को दबाया गया। जब मॉक पोल की प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद जब आप पोलिंग एजेंट्स को संतुष्ट कर लेंगे तो यहाँ पर ये आता है मॉक पोल डाटा को क्लियर करने के लिए कंट्रोल, क्योंकि फिर 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा जब एक्चुअल वोटिंग होगी। तो क्लियर के बटन को दबाया गया है तो नहीं, तो इसको आपने हाँ लिख देना है और ये शब्दों में भी लिखना है कि मॉक पोल डाटा को क्लियर करने के लिए कंट्रोल यूनिट में क्लियर बटन दबाया। यहाँ पर आपको शब्दों में भी यही सेम एज इट इज उतार देना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं मॉक पोल के पश्चात समस्त प्रिंट पेपर स्लिप को वीवीपैट से बाहर निकाल दिया गया अथवा नहीं। तो जो वीवीपैट का जो बॉक्स होता है उसमें से जो पर्चियाँ होती है उनको बाहर निकाला गया है कि नहीं, वीवीपैट का जो बॉक्स है उसको खाली कर दिया कि नहीं, तो यहाँ पर आपको यस लिखना पड़ेगा। वीवीपैट का खाली ड्रॉप बॉक्स समस्त जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको दिखाया गया है कि नहीं, तो ये आपने दिखा दिया होगा कि अब ये पूरी तरीके से खाली है वीवीपैट का बॉक्स, तो यहाँ पर हमने यस या हाँ लिख देना है। वास्तविक मतदान से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में कोई प्रिंट पेपर स्लिप नहीं है एवं मतदान अभिकर्ताओं को दिखाया गया है, तो ये भी यस होगा कि इसमें अब कोई भी प्रिंट पेपर स्लिप नहीं है।
मतदान अभिकर्ताओं को कुल वोट जीरो दिखाए जाने के लिए कंट्रोल यूनिट में टोटल बटन दबाया गया है। जब आप क्लियर कर देंगे तो उसके बाद ये क्लियर का प्रोसेस हो जाएगा, तो उसके बाद जब आप दोबारा से टोटल करेंगे तो इसमें ये 0 वोट दिखाई देने चाहिए। तो ये दिखाया गया कि नहीं, क्या दिखाया गया है पोलिंग एजेंट को, तो आपने दिखाया हुआ तो इसको आपको यस लिख देना है। इसके बाद का प्रोसेस देख लेते हैं। मोकपोल वीवीपैट प्रिंट पेपर स्लिप पर मोकपोल स्लिप की मोहर लगा दी गई है एवं निर्धारित काले लिफाफे रखते हुए सील्ड करने के बाद पिंक पेपर सील से सील्ड कर दिया गया है। जैसे हमारे केस में यहाँ पर 55 मोकपोल की पर्चियाँ हैं नोटा समेत, और 7 पर्चियाँ जो ऑटोमेटिक निकलती है वीवीपैट से, तो वो 62 हो जाती हैं। जो 62 पर्चियाँ हैं उनको पहले आपने मोहर लगा दी होगी और उसके बाद सिग्नेचर करने के बाद काले लिफाफे में इसको डाल देना है, जो निर्धारित काला लिफाफा होता है मोकपोल की पर्चियों को, और उसको फिर आपको लाख या चपड़े की सहायता से सील्ड भी करना है, और फिर उसके बाद पिंक पेपर सील से सील्ड कर दिया गया है अथवा नहीं, तो इसको आपको तब यस लिख देना है। इसके बाद का प्रोसेस देख लेते हैं। मोकपोल के निम्न गवाह हैं एवं सत्यापित किया जाता है कि मोकपोल के मतों का मिलान कर लिया गया है एवं मोकपोल के उपरांत कंट्रोल यूनिट से मोकपोल के मतों को क्लियर कर दिया गया है। जो मोकपोल के मत थे उनको क्लियर कर दिया गया है, जो 55 मत पड़े थे। तो यहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं के नाम, जैसे मान लिया कि जो पहला कैंडिडेट है रमेश नाम के, जो काल्पनिक नाम हमने यहाँ पर लिखे हैं, उनका जो मतदान अभिकर्ता है ए है, दूसरे वाले का बी है, सी डी ई एफ, इस प्रकार से हमने ये मतदान अभिकर्ताओं यानी पोलिंग एजेंट्स के नाम लिखे हैं। उनके दल के नाम, राजनीतिक दलों के नाम यहाँ पर लिखने हैं। जिस पार्टी से यह उम्मीदवार अपना दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं उनके नाम यहाँ लिखने हैं। कोई निर्दलीय हैं तो उनको इंडिपेंडेंट, उनके यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट लिखेंगे या निर्दलीय लिखेंगे, वरना पार्टी का नाम लिखेंगे। और ये कैंडिडेटों के नाम आ जाएंगे रमेश, सुरेश, दिनेश, विकास, विजय, कमल, दीवान, अरमान, कमाल और सुरेश, ये काल्पनिक नाम है। और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर पोलिंग एजेंट्स के यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 2 पॉइंट आते हैं। भारतीय मानक समय के अनुसार कंट्रोल यूनिट में समय का प्रदर्शन। अब कई बार ये शिकायतें भी आ जाती है कि जो कंट्रोल यूनिट में समय दिखाया जा रहा है वो 2 मिनट अधिक या 3 मिनट अधिक या 30 सेकंड अधिक अधिक दिखाया जा रहा है भारतीय मानक समय के अनुसार। तो उसका यहाँ पर आपको उल्लेख कर देना है, लेकिन अमूमन ऐसी स्थिति आती नहीं है। तो यहाँ पर ना समय आगे है ना पीछे है, ये एग्जैक्ट चल रहा है भारतीय मानक समय के अनुसार। तो इसको आप 00 लिख सकते हैं। यदि 2 मिनट आगे चल रहा है तो 02 ऐसे करके आप अधिक लिख सकते हैं, इसके आगे 2 मिनट आगे चल रहा है। और माइक्रो ऑब्जर्वर यदि मध्य स्थल पर तैनात है के हस्ताक्षर, यदि माइक्रो ऑब्जर्वर उस समय पोलिंग बूथ में उपस्थित है तो उनके यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लें, और नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के नाम एवं हस्ताक्षर आप कर लें जो पीठासीन अधिकारी हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं। एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान प्रारंभ होने से पूर्व समस्त मतदान कार्मिकों की उपस्थिति में यह सुनिश्चित किए जाने के लिए कि कंट्रोल यूनिट में कुल वोट अब 0 हैं, कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाया गया है। उपर्युक्त टिप्पणी पर टिक करें। अब इसमें 2 प्रकार की टिप्पणी है, आप देख सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट में जब हमने टोटल दबाया तो 0 प्रदर्शित करता है, या फिर कंट्रोल यूनिट में यदि 0 से अधिक प्रदर्शित करता है। तो 2 स्थितियाँ आपके कंट्रोल यूनिट में आ सकती है। तो यदि आपने मॉक पोल करते समय उसको क्लियर कर दिया है, मॉक पोल के जो वोट हैं उनको क्लियर कर दिया है मॉक पोल की प्रक्रिया करने के पश्चात, तो ये ऑब्वियसली 0 ही दिखाई देगा। तो आपको इसी में टिक मारना है, इस वाले ऑप्शन में। और इसके बाद पीठासीन अधिकारी के यहाँ पर नाम और हस्ताक्षर करवा देंगे। और जो यहाँ पर है उपरोक्त प्रक्रिया के गवाह निम्न है, इनमें क्रम संख्या में जो मतदान अधिकारी प्रथम है, मतदान अधिकारी द्वितीय हैं, P2 और P3, इनके यहाँ पर आप नाम लिखेंगे और इनके यहाँ पर आप सिग्नेचर करा देंगे। तो इस प्रकार से ये मॉक पोल का जो सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट हो जाता है। इसको आपको बड़ी सावधानी से भरना पड़ता है, और जैसे जैसे आप मॉक पोल की प्रक्रिया करते जाते हैं उसी हिसाब से इसको आप भरते जाएंगे, तो आपका कार्य आसानी से संपन्न हो जाएगा। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार इस वीडियो की सहायता से हमने आपको मॉक पोल सर्टिफिकेट को भरने का बिल्कुल सही तरीका बताया। यदि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होता हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि अन्य साथी भी इसका लाभ उठा पाएं, तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। मिलते हैं आपसे शीघ्र ही एक नई वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।